अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है चांद रात और यहाँ पर हो चुकी हैं सफाइयाँ स्टार्ट। तो मैंने भी सुबह सुबह उठते सफाई पे लगी मैं अपनी हुकूमत के साथ। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ, सारी घर की सफाई की, डस्टिंग की, सारी चीज़ें साफ़ की। जो नहीं भी करने वाली थी वो भी कर ली कि शायद कोई आ ही जाए। उसके बाद मैं बड़ी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ आगे किचन में। मैंने कहा चांद रात है तो कुछ मीठे में बनाया जाए। तो मैंने मीठे में सोचा आज मैं ब्राउनी बनाती हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने ब्राउनीज़ कभी भी खुद ज़ाती अपने इन हाथों से कभी भी नहीं बनाई। तो मैंने कहा आज मैं ट्राई करती हूँ। तो बस फिर एक हादसा हो गया। वो हादसा आपको आगे जाकर पता चलेगा कि क्या हुआ। अभी तो बस आप मेरा कॉन्फिडेंस चेक करें। ऐसे ऐसे मैं कोई बहुत प्रोफेशनल होती हूँ बनाने में, लेकिन नहीं, मुझे पता चला कि नहीं, ये तो मेरे बस का काम है ही नहीं बिल्कुल भी। अपनी तरफ से तो मैंने मीठा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको कोयले की कान बनना ज़्यादा ज़रूरी। मुझे लगता है कि आज आप लोग को रेसिपी बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आपको नज़र आ रहा है ना, बस वही समझ लें। और अगर आप एक अच्छी ब्राउनी खाना चाहते हैं तो आप बहुत गलत जगह पे आए हैं। और अगर आप ब्राउनी की इबरतनाक मौत देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। लेकिन बस अभी इतनी भी बुरी नहीं है। मैं आपको इसकी कुछ खसूसियात बता देती हूँ जिन पर आप अमल कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि ये समझ लें कि अगर आप दुश्मन को अजाब देना चाहते हैं तो ये ब्राउनीज़ बेहतरीन हथियार है आपके लिए। क्योंकि ये ब्राउनीज़ इतनी सख्त हैं कि इनसे हीरे भी तोड़े जा सकते हैं। है ना काम की चीज़। और ये ब्राउनी खाकर तो आपको सबसे पहले ये काम करना है, अगर आप बनाने वाले हैं तो आपको ये काम करना है कि दांतों का इंश्योरेंस ज़रूर करवाना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, ये सारी बातें मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन ब्राउनी के एंड पे ना जब ये कंप्लीट हो जाएगी, एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये भी बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जितनी भी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम में ट्राई की हैं वो बहुत अच्छी बनी है। हमेशा परफेक्ट रही हैं, कभी ख़राब नहीं हुई। लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया। आज ब्राउनी ने मेरा साथ नहीं दिया, या इसकी मेरे साथ नहीं बनती, या मेरी इसके साथ नहीं बनी। पता नहीं क्या ही हो गया। वैसे मुझे ब्राउनीज़ बहुत पसंद है, शायद इस वजह से। शायद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वजह से। आई डोंट नो, जो भी हुआ बस हो गया। एक तो रोज़ा भी था और इनको देख के वैसे ही इतना मुँह में पानी आ रहा था कि बस अब लग रहा था। वैसे देखने में तो बहुत मज़े की लग रही थी। यहाँ पे देख लें वीडियो में कितना मैंने मेस क्रिएट किया हुआ। यहाँ पे पूरा किचन बर्बाद कर दिया था मैंने। तो बस यहाँ पर जो है मैं ब्राउनीज़ की आखिरी रस्मात अदा करने की तरफ जा रही हूँ। ये चीज़ देख के तो ब्राउनी मुझे खुद कहने लगी थी कि ना बहन, दोबारा मत ट्राई करना प्लीज़, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम बाहर से लेके खा लिया करो। लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुँची मुझे पूरा यकीन था कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, मैं बिल्कुल ठीक जा रही हूँ। मैंने इसको यहाँ सांचे में डाला और इसकी शेप्स दी। वैसे ये बहुत छोटी, मतलब मिनी ब्राउनीज़ हैं इसको कह सकते हैं। तो इसको मैं नाम दूँगी मिनी ब्राउनीज़ बॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छी लग रही थी। और ये देख लें कैसी निकल के बाहर आई हैं, इतनी सख्त, इतनी कड़वी। यानी कि यूँ समझ लें इनसे तो आराम से किसी भी दीवार में कील ठोके जा सकते हैं। लेकिन खैर मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई, मैं ऐसा हो भी गई थी। फिर मैंने इसको दोबारा से सेट किया, अपने बैटर को दोबारा से ऐड किया। तो यहाँ पर जो ट्विस्ट था वो ये था कि एंड पे मेरी ब्राउनीज़ अच्छी बन गई थी। फर्स्ट ट्राई में जो मैंने फर्स्ट टाइम उसमें डाला था सांचे में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। तो जब मैंने दोबारा किया, इसको सेट किया, इसकी मिठास को इंक्रीज़ किया मैंने, तो ये मतलब बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट बन गई थी। लेकिन पहली बार में तो मैं बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर आप ब्राउनीज़ के हालात देख लें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये ब्राउनी नहीं, ये तो किसी कदीम तहज़ीब के आसार कदीमा है। लेकिन फिर भी रोज़े की हालत में मुझे ये हुआ कि एट द एंड ये कुछ बेहतर बन गई थी। लेकिन शुरू वाली तो मेरी बिल्कुल वेस्ट हो गई थी। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे साथ दुआ करें कि इन ब्राउनीज़ की रूह को सुकून मिले। ये गलत हाथों में आ गई थी। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि ब्राउनी सिर्फ किसी म्यूज़ियम में रखने के काबिल है, लेकिन बाद में जब एंड में ये अच्छी बन गई तो मैंने कहा नहीं, इनको खाया भी जा सकता है, इतनी भी बुरी नहीं बनी थी। बस हो जाते हैं कभी कभी ऐसे, किचन में मामलात भी हो जाते होते हैं। अब किस पे केस भी नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि हम लोगों ने अपने मुकदमे खुद लड़ने होते हैं। और बस ब्राउनीज़ के साथ मेरा जो सफ़र था वो यहीं तक था। लेकिन ये लास्ट में अच्छी बन गई थी। इन्होंने थोड़ी बहुत इज्जत रख ली थी मेरी और मेरे घर वालों की आगे। और जब हम लोग फारिग हुए इफ्तारी वगैरह से, तो यहाँ पर क्योंकि चांद रात है तो मेरे पास कुछ कस्टमर आ गए थे मेहंदी लगवाने, और ये मैंने उनकी मेहंदी लगाई। काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ गए थे। मैं 11 बजे तक लगाती रही और मैं चांद रात को सही से सेलिब्रेट नहीं कर सकी, कुछ नहीं अपलोड कर सकी। तो मैं इतना थक गई थी कि मैंने अपनी मम्मा की जो चाय है उसको चोरी किया और उसको पिया, क्योंकि मैं चाय लवर नहीं हूँ। तो मुझे इस टाइम 2-3 सिप चाहिए होते हैं, तो मैं मम्मा की उठा लेती होती हूँ। तो मैंने उनकी चाय पी, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव किया, क्योंकि मुझे 11 बजे मेहंदी से जब मैं फ्री हुई थी मैंने सोना नहीं था। मुझे और ऐसे पेंडिंग काम थे जो मैंने वाइंड अप करने थे, तो मैंने वो किए। वो करते करते मुझे 2 बज गए। फिर 2 बजे मैंने अपनी मम्मा की मेहंदी लगाई, क्योंकि अगर मैं उनकी मेहंदी ना लगाती तो मुझसे नाराज़ हो जाती। और हम लोग अपनी हुकूमत को नाराज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। खैर इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं थक गई थी। बस जल्दी से अपने कपड़े प्रेस किए, बाबा के प्रेस किए और मैं सो गई जाके। तो ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग। So thank you for joining me on today's adventure. If you like this video, be sure to like, comment and subscribe for more content. See you in the next one.
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।